मरुधुर थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला एक मरवण, तीजो कुसुमल रंग। मरुधुर अर्थात मारवाड़ अर्थात राजस्थान का वो प्रदेश जहाँ के तीन रतन, यहाँ रतन का जो रूढ़ात्मक अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ वो है कि तीन अनमोल चीजें, तीन अनमोल बातें, तीन अनमोल वो विषय वस्तु जो बहुत प्रसिद्ध है। इसमें एक ढोला, एक उसकी प्रेमिका मारवणी और तीसरा कुसुमल रंग अर्थात राजपूती आन बान शान, राजा महाराजाओं की जो आन बान शान केसरिया बाना, वो केसरिया रंग यहाँ का अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, साथियों, सभी का स्वागत है सक्सेस एरो और हिंदी विद आर गोल्ड चैनल पर। आज हम इस नई कड़ी जो हमने शुरू की थी उसमें हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे ढोला मारू की कथा। ढोला मारू की कथा कुछ इस प्रकार है कि नरवर प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, उस नरवर प्रदेश का राजा और उसका पुत्र ढोला अर्थात दूले राव, जिसकी मात्र 3 वर्ष की आयु थी। और उस समय का यह वृतांत है। राजस्थान के पूगल प्रदेश जो बीकानेर के आसपास का प्रदेश माना जाता है, जहां का राजा पिंगल अपनी पुत्री मारवणी के साथ उस समय नरवर प्रदेश चला जाता है जब पूगल में भारी अकाल पड़ा था। अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए और उस अकाल की विभीषिका से बचने के लिए वहां से ढेर सारा धन और सहायता प्राप्त करने हेतु नरवर प्रदेश आता है। कुछ समय यहां रहते हैं। ये हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जिस समय दो व्यक्ति, दो परिवार कुछ समय अपने साथ रहते हैं, उनमें आपस में जब प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है तो उसे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में बदलने की बात करते हैं। और दोनों राजा और उनका परिवार इस बात के लिए सहमत होता है कि क्यों नहीं ढोला और मारवणी दोनों का विवाह कर दिया जाए। फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न भी आया था कि जिस समय ढोला और मारवणी का विवाह होता है उस समय ढोला की आयु क्या होती है? 3 वर्ष और मारवणी उसकी आयु होती है 1.5 वर्ष। दोनों का विवाह होता है। कुछ समय पश्चात वहां से पूगल राजा विदा होते हैं और अपने प्रदेश आ जाते हैं। 15 वर्ष पश्चात जब मारवणी की आयु लगभग 16 वर्ष थी, उसे एक दिन स्वप्न आता है कि उसे सपनों का कोई राजकुमार आया और उसके साथ विवाह करके उसे ले गया। दूसरे दिन अति प्रसन्न, क्योंकि एक अच्छा सा सपना उसे आता है, बहुत प्रसन्न होती है। जब उसकी मां उसे पूछती है, आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, वो अपने पूरे सपने का वृतांत सुनाती है। मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मां से बेटी ने पूछा कि मां, तुम्हें ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, तब वो ये बताती है कि तुम्हारा विवाह ढोला के साथ हो चुका है और वहां से किसी तरह का कोई संदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उस तरफ नरवर प्रदेश में ढोला का विवाह, जो अपने विवाह से अनभिज्ञ अनजान था, उसका विवाह मालवा की मालवणी के साथ होता है। विवाह के पश्चात जब ढोला को इस बारे में पता नहीं होता है, परंतु मालवणी को जब ये पता होता है, जब ये पता लगता है कि ढोला का बाल्यकाल में मारवणी के साथ विवाह हो चुका है और कहीं ऐसा न हो कि मारवणी की तरफ से कोई संदेश आए और ढोला को पता लगे, इसलिए उसने जो भी संदेश वाहक थे, जो संदेश लेकर आते थे या लेकर जाते थे, उन सबको ये कहा कि यदि कभी पूगल से किसी तरह का कोई संदेश प्राप्त हो तो सबसे पहले मुझे ज्ञात होना चाहिए। वहीं वो अपने कुछ विश्वस्त जो संदेश वाहक है उनको भेजती है और ये पता लगवाती है कि पूगल प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है, मारवणी कैसी है। वहां से जब उसे वापस संदेश प्राप्त होता है तो उसके लिए बड़ा अचंभित करने वाला होता है, क्योंकि वो आकर के संदेश कुछ इस तरह से देते हैं कि मारवणी अति सुंदर है और यदि वो यहां पर आ गई
तो तुम्हारा जीवन अत्यंत कष्टमय होगा। तब मालवनी ये दृढ़ निश्चय कर लेती है कि किसी भी सूरत में वो ढोला को वहां नहीं जाने देगी और न ही उसके पास किसी तरह का कोई संदेश प्राप्त होने देगी। प्रिय श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जब मारवणी अपने वीरे का, क्योंकि इस रचना का नाम है ढोला मारू रा दूहा, जिसको कवि कल्लोल ने लिखा था, और इसमें जो छंद है वो दोहा छंद है। यद्यपि 17वीं शताब्दी में एक कवि थे कुशल लाभ, उन्होंने इसमें दोहे के साथ चौपाइयां भी जोड़ी। कुल 788 छंद इसमें हैं, जिन्हें ढोला मारूरा दूहा कहा जाता है, और जिसमें मारवणी के वीरे का वर्णन है। मारवणी अपने वीरे का जब गीत गाती है तब कुछ ढाडी जो जाति के होते हैं, जो गायन शैली में काफी विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। जब उन ढाडी जाति के लोगों ने यह गीत सुना तब उन्होंने कि इतना सुंदर और इतना दर्द जिसमें इतनी पीड़ा जिस गीत में है, वो गीत कौन गा रही है। वो मारवणी से आकर के मिलते हैं और मारवणी से जब पूछा कि तुम इस तरह के गीत क्यों गा रही हो, सोरठियो दू हो भलो भली मरवण दी बात, सोरठियो दू हो भलो भली मरवण दी बात, जो बन छाई धन भली तारा छाई रात। ढाडियों ने सारा वृत्तांत जान करके उन्होंने आश्वस्त किया मारवणी को कि हम जाकर के तुम्हारा संदेश वहां देंगे, क्योंकि उसने बताया कि वो अब तक अनगिनत संदेश नरवर के राजा ढोला के पास, क्योंकि जब ढोला के माता और पिता की मृत्यु हो जाती है तब ढोला को ये बताने वाला कोई नहीं था कि उसका विवाह पहले मारवणी के साथ हो चुका है। तब मारवणी जब संदेश भेजती है, इधर मारवणी की योजना के अनुसार प्रत्येक संदेश उसे प्राप्त होता है और वो ढोला के पास ये संदेश नहीं पहुंचने देना चाहती, और वो इस अभाव में मारवणी और ढोला दोनों के बीच में अभी तक किसी तरह का संदेश आदान प्रदान नहीं हो पाया। तब ढाडी जाति के लोग ढोला के पास आते हैं और उसके दरबार में जब गीत गा करके सुनाते हैं और गीत के माध्यम से सारी घटना जो है वो ढोला को अवगत करवाते हैं कि तुम्हारा कुछ इस तरह का संदेश कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, पर कुछ इस तरह का संदेश वो देते हैं। जो संदेश को प्राप्त करके ढोला, उसे जब पता लगता है कि उसका विवाह पहले से मारवणी के साथ हो चुका है, तब वो मारवणी के अंतर्मन की पीड़ा को समझ करके और वहां से प्रस्थान करने को उद्यत होता है। तब मालवणी बहुत प्रयास करती है कि जैसे तैसे ढोला रुक जाए, लेकिन ढोला अंततः नरवर से मुगल प्रदेश की ओर प्रस्थान करता है। और उस समय ऊंट रेगिस्तान में एक, क्योंकि वर्तमान में कई तरह के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उस समय केवल और केवल ऊंट ही रेगिस्तान में आने जाने का एक साधन था। अपना ऊंट लेकर के जाता है और वहां जाकर के, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि मारवणी ये परीक्षा लेती है कि क्या ये वही ढोला है। तब उसका ऊंट जो है, तोरण द्वार जिसको बोलते हैं, ऊंट अपना आगे वाला पैर जो है उस तोरण द्वार पर लगा करके और फिर उससे वो तोरण द्वार को फांद करके जाता है। मारवणी को ये विश्वास हो जाता है कि ये वही ढोला है और वो ढोला के साथ ऊंट पर बैठ कर आती है। इधर मालवणी के षड्यंत्र के कारण और मारवणी को मन ही मन चाहने के कारण, यहां याद रखें, इस ढोला मारू में नायिका मारवणी है और सह नायिका मालवणी है। तो मालवणी के षड्यंत्र के कारण और मारवणी को मन ही मन उमर सुमरा नामक एक डाकू के द्वारा चाहने के कारण वो अपने घोड़े के साथ और अपने विश्वस्त कुछ डाकुओं के साथ ढोला का अर्थात दूल्हे राय का रास्ता रोकता है। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, लेकिन ढोला न केवल एक सच्चा प्रेमी
बल्कि एक निपुण और एक कुशल योद्धा भी था। उसने उमर सुमरा की बाधा को दूर करके और वो नरवर पहुंचता है। एक ऐसी किंवदंती भी है कि मारू को, हालांकि राजस्थान पंजाब में ये कथा प्रचलित है, लेकिन इसका एक जो छत्तीसगढ़ी संस्करण है उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि मारू को सांप ने काट लिया था, और किन्हीं रचनाओं में ढोला को सांप ने काट लिया था, लेकिन अधिकांश विद्वान मारवणी को सांप ने काट लिया इस बात को मानते हैं। मारवणी की वहां मृत्यु हो जाती है और ढोला पुरुष सती होने का संकल्प करता है, ऐसा इतिहास में पहला उल्लेख मिलता है। परंतु भगवान शिव की कृपा से मारवणी पुनर्जीवित होती है और दोनों वहां से नरवर पहुंचते हैं और ढोला अपने राज्य को भोगता है। दोनों का मिलन होता है और ये ढोला मारू की जो प्रेम कथा है वो पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध रचना है, काफी प्रसिद्ध कथा है। हमारे श्रोता और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि न केवल ये आम जन के लिए बल्कि हिंदी साहित्य से जुड़े विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफी उपयोगी रहेगी। धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अन्य लोगों तक भी प्रेषित करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आभार।